दिल्ली में बैठक के जरिए क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की रणनीति तय कर ली है? क्या इंडिया ब्लॉक की बैठक में यूपी के इन दो सांसदों ने अगल बगल बैठकर कोई खास सियासी संदेश दिया है? राहुल और अखिलेश की इस पॉलिटिकल केमिस्ट्री के मायने क्या 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए कोई खास इशारा है? ये वो सवाल हैं जो इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद आज खूब पूछे जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को दिल्ली में हुई इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। वो बैठक में शामिल हुए। इस बैठक के दौरान उनके और राहुल गांधी के बीच काफी गर्मजोशी नजर आई। ये दोनों नेता अगल बगल में ही बैठे हुए थे। इस बैठक के बाद बाहर आई खबरों के मुताबिक दोनों नेताओं ने अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर भी आपस में चर्चा की है। अखिलेश यादव पहले भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने का संकेत दे चुके हैं। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने बैठक के बाद मुलाकात की और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की। उत्तर प्रदेश में अब कुछ ही महीने का समय बचा है जबकि विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सीटों के बंटवारे को लेकर कयास लगने भी प्रदेश में शुरू हो गए हैं। लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने से भाजपा को उत्तर प्रदेश में झटका लगा था और केंद्र में तीसरी बार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाने का सपना पूरा नहीं हो सका था। ऐसे में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को भाजपा के लिए एक कड़ी चुनौती माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि लोकसभा चुनाव की ही तरह उत्तर प्रदेश में इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा को तीसरी बार सत्ता में आने से रोका जा सके। सोमवार को दिल्ली में हुई इंडिया ब्लॉक की बैठक में विपक्षी नेताओं ने मिलकर निर्णय लिया कि विपक्षी दल अब और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और जनता के मुद्दों को लगातार उठाएंगे। बैठक के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गठबंधन 5 बड़े मुद्दों पर एकमत हुआ है और आने वाले समय में सरकार को संसद से लेकर सड़क तक घेरने की तैयारी की जाएगी। माना जा रहा है कि इस इंडिया ब्लॉक की बैठक में महत्वपूर्ण इनपुट राहुल गांधी की ओर से साथ में अखिलेश यादव की ओर से भी दिए गए थे। इस बैठक में करीब 25 विपक्षी दलों ने हिस्सा लिया था, जिसमें खास तौर पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को देखते हुए युवाओं से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता से उठाने की बात कही गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में लगातार गड़बड़ियां लाखों छात्रों की मेहनत और उम्मीदों को बर्बाद कर रही हैं। इसी मुद्दे को लेकर इंडिया ब्लॉक ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार परीक्षा व्यवस्था संभालने में पूरी तरह से विफल रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले मानसून सत्र में इस विषय पर जोरदार तरीके से पूरा विपक्ष अपनी बात उठाएगा और छात्रों के साथ न्याय की मांग करेगा। महत्वपूर्ण रूप से इंडिया ब्लॉक की बैठक विपक्षी एकजुटता के लिए की गई थी, जिसमें 5 बड़े फैसले हुए। पहला फैसला महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक स्थिति के मुद्दे को देश भर में जोरदार तरीके से उठाने का हुआ। दूसरा फैसला नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियों को लेकर केंद्र सरकार को घेरने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को रखने का हुआ। तीसरा फैसला हुआ है कि विपक्षी गठबंधन मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर एसआईआर प्रक्रिया और मतदान अधिकारों से जुड़े मुद्दों को उठाएगा, जो उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण भी होते हैं। अब हर 2 महीने में इंडिया ब्लॉक की बैठक करने का फैसला भी लिया गया, जिसमें अगली बैठक हैदराबाद में आयोजित करने की अगस्त में बात तय हुई है। वहीं 5वां फैसला था कि संसद के मानसून सत्र में सभी विपक्षी दल मिलकर भाजपा सरकार के खिलाफ साझा रणनीति के तहत मुद्दे उठाएंगे। दिल्ली में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर दिख रही ये केमिस्ट्री क्या उत्तर प्रदेश में भी जमीन पर उसी ताकत से, उसी रणनीति से लागू हो पाएगी? और अगर ऐसा होता है तो इससे भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी, ये तो आने वाले वक्त में जब जमीन पर ये केमिस्ट्री दिखाई देगी एक प्रैक्टिकल के तौर पर, एक वास्तविकता के तौर पर, तब समझ आएगा। लेकिन फिलहाल अखिलेश राहुल की इस जोड़ी पर आपका क्या कुछ मानना है, क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।
साथ में उत्तर प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को सबसे पहले देखने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।